हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आनंद मैथ्स पे। आज नंबर सिस्टम के पार्ट 2 में हम कवर करने जा रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑन नंबर लाइन, और लास्ट में हम कवर करेंगे इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो इन टॉपिक्स की अच्छे से क्लास नोट प्रिपेयर करिए। इस वीडियो को देखते हुए आखिर तक वीडियो देखिए, और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर क्लियर करें। प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके मेरे वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलें। घंटी ज़रूर बजा दें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। So let's start our today's video with representation of rational number on number line। मैंने यहाँ 3 एग्जाम्पल ले रखे हैं। इन तीनों रैशनल नंबर को मुझे नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है, तो क्या तरीका होगा सबसे इंपॉर्टेंट है उसको समझना। तो 1 बाय 1 मैं तीनों को एक्सप्रेस करूँगा और बेसिक को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप बेसिक समझ गए हर क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएगा। सबसे पहला है भाई 3/5। हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 3/5 को। 3/5 का मतलब 5 किसी चीज़ के अगर मैं 5 पार्ट्स करता हूं तो उसका थर्ड पार्ट। अब ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं 5 से 3 को डिवाइड करूं तो 0.6 आएगा। इसका मतलब ये नंबर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं नंबर लाइन बनाऊंगा। एक नंबर लाइन बना दिया, यहाँ 0 लिया। 0 तो कहीं भी आप ले सकते हैं। 0 लेने के साथ ही नंबर लाइन आपका वैलिड हो जाता है, डिफाइंड हो जाता है कि इसके राइट में पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इसके लेफ्ट में नेगेटिव। अब मैं 1 कहीं भी नहीं मार्क करूंगा बच्चों, क्योंकि अगर मैं 1 कहीं भी मार्क कर देता हूं तो मुझे उसके 5 पार्ट्स करने होंगे, और अगर मान लो ये लेंथ 4 आ गई तो मेरे लिए थोड़ा टफ होगा, या 3 लेंथ की हो गई तो ज़्यादा टफ हो जाएगा 5 पार्ट करना उसका। तो मैं ऐसा सूटेबल स्केल लूँगा जिसकी हेल्प से उसे मार्क करना काफ़ी आसान हो जाए। तो गांठ बांध लीजिए कि जो भी नंबर्स रिप्रेजेंट करने होंगे, उनके जो डिनोमिनेटर होगा हम उसी को 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर स्केल पे मान लिया करेंगे। भाई ग्राफ पेपर पे होता क्या है, जो ब्लॉक्स बनी होती हैं वो 1-1 सेंटीमीटर की होती हैं। तो उस 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक को भाई मैं क्या करूंगा 5 सेंटीमीटर, 1 यूनिट को क्या मान लूंगा 5 सेंटीमीटर, ताकि 5 ब्लॉक आ जाएंगे 1 यूनिट में, और मैं उसको इजीली 1-1 सेंटीमीटर के 5 पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। किसी भी नंबर लाइन को एक्सप्रेस करते समय यहाँ राइट साइड टॉप में स्केल जरूर लिखें। तो लिखिए लेट 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। मैंने 5 सेंटीमीटर क्यों लिया बच्चों, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 था, मुझे 5 पार्ट करने थे। अब मैं अगर 5 सेंटीमीटर के बाद 1 यूनिट अगर मार्क करता हूँ, क्योंकि ये नंबर 0 और 1 के बीच में, इसलिए मुझे 0 और 1 ही मार्क करना था। अब ये 5 सेंटीमीटर लेंथ का है तो मुझे इसे 5 पार्ट में बांटना है, और 5 पार्ट में बांटना काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है तो हर पार्ट की लेंथ कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी। 5 पार्ट करने हैं तो मुझे 4 टुकड़े इसके करने होंगे, भाई 4 कट लगाना होगा। इस मार्कर को अगर मैं 2 पार्ट्स में बांटना चाहता हूं तो मुझे 1 कट करना पड़ेगा। 3 पार्ट में करना चाहता हूं तो 2 कट करने होंगे। इसका मतलब जितने पार्ट्स में कन्वर्ट करना होता है उससे कट 1 हमेशा कम होता है। तो 5 पार्ट का मतलब है 4, तो 4 कट 1 सेंटीमीटर लगा दीजिए। 1 2 3 एंड 4, ठीक है, थोड़ा सा इधर आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 कट हो गए भाई, आपको 5 पार्ट दिख गया। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये है आपका 0/5, ये है आपका 1/5, ये है 2/5, ये है 3/5, ये है 4/5, और ये है 5/5। 5/5 1, 0/5 0, और ये आपके नंबर हो गए। आपको रिप्रेजेंट करना था 3/5 को, तो 3/5 के ऊपर एरो लगा दीजिए और आप यहाँ लिख दीजिए 3/5। रिप्रेजेंट हो गया आपका 3/5 ऑन नंबर लाइन। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग कन्वर्ट भाई रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं किसको, 2 होल 3/4 को। 2 होल 3/4 को हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो फिर से हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, इसे थोड़ा रब कर दें ताकि
कुछ हमें लेंथ एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, 2 होल 3/4, 2 होल 3/4, ये नंबर क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, 2 और 3 के बीच में है, मतलब 0 तो ये पहले आ गया, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 2 और 3 के बीच में ये नंबर होगा। अब बात आती है कि क्या स्केल यहाँ पे लिया जाए, तो जैसे मैंने बताया कि जो डिनोमिनेटर होता है उसी को हम स्केल लेते हैं, तो राइट साइड टॉप में लिखेंगे लेट 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, मतलब अब हम 4 सेंटीमीटर पे 1 2 3 मार्क करेंगे। तो भाई 4 सेंटीमीटर स्केल से मेज़र किया, यहाँ मार्क किया 1, स्केल से मेज़र किया, यहाँ मार्क किया 2, और यहाँ मार्क कर दिया, थोड़ा सा और इसे लंबा कर दे भाई, मार्क कर दिया यहाँ पे 3। अब ये नंबर 2 और 3 के बीच में है, तो इस यहाँ से लेकर के 2 तक कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये नंबर 2 और 3 के बीच में है, इसलिए हम सिर्फ इससे डिवाइड करेंगे। और 2 से 3 के बीच की लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, बांटना है उसे 4 पार्ट्स हैं, मतलब हमें 3 कट लगाने होंगे, 1 2 और 3 कट हमने लगा दिया। अब देखो बच्चों, ये वाला पार्ट क्या हो गया, 0/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 2/4, और ये हो गया 3/4। आपको 2 होल 3/4 करना था, तो 2 होल 3/4 ये नंबर हो गया। देखो अब 2 होल 3/4 का मतलब क्या है बच्चों, 2 प्लस 3/4, यही तो है। तो 2 यहाँ तक पहुँचे, प्लस 3/4 पार्ट ये हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, चलिए अब अगला नंबर है भाई नेगेटिव -1 होल 2/3। मैं इधर रब कर दे रहा हूँ बच्चों इसको, ठीक है। अब नेगेटिव को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप जानते हैं कि नेगेटिव है तो ये ओरिजिन के क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा ना। नेगेटिव है तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होगा, इसलिए मतलब 0 इस बार यहाँ मार्क ना करके हम 0 को यहाँ मार्क करेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब बेस में 3 है, इसका मतलब 1 यूनिट, लेट 1 यूनिट इक्वल्स टू कितना बच्चों, 3 सेंटीमीटर। तो अब 3 सेंटीमीटर पे, अब देखो इसका मतलब क्या है बच्चों, -1 -2/3, मतलब पहले तो -1 होगा, -1 पहुंचेंगे, और उसके बाद -2/3, मतलब ये नंबर -1 और -2 इंटीजर्स के बीच में है, -2 से बड़ा है और -1 से छोटा है। तो 3 सेंटीमीटर पे सबसे पहले हमने -1 कट किया और फिर -2 कट किया। हमें -1 और -2 3 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है उसको कवर करना है, 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, कट करेंगे, और उसमें से दूसरा पार्ट हमें चूज़ करना है। तो भाई हम इस तरीके से बढ़ रहे हैं, 3 पार्ट्स में कट करने के लिए भाई हमें 2 कट लगाने होंगे, तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, ठीक है। ओके, तो अब देखो बच्चों ये क्या हो गया भाई, 0/3, ये हो गया 1/3, और ये हो गया 2/3, ये हो गया 3/3, ठीक है। तो ये आपका है 1/3, ये है 2/3, तो ये जो नंबर हो गया यही आपका हो जाएगा -1 होल 2/3, ठीक है। अब आप बच्चों को डाउट होने लगता है कि भाई सर नेगेटिव में था तो इधर होना चाहिए था -1, नहीं, देखो हम इधर से बढ़ रहे हैं ना, तो ये हो गया -0 के बाद आएगा -1/3, फिर आएगा -2/3, फिर आएगा -3/3, तो -1 हो गया, फिर आएगा -1/3, फिर आएगा -2/3, फिर आएगा -3/3, फिर -2 हो गया। बात सुन आ रही है? नेगेटिव नंबर में हम इस तरीके से पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से किसी भी गिवन रैशनल नंबर को आप लोग नंबर लाइन पे बड़ी ही आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था रैशनल नंबर जो कि p/q की फॉर्म में था। अब देखो कुछ रैशनल नंबर डेसिमल की फॉर्म में हो सकते हैं। अब रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है। एक होता है टर्मिनेटिंग, तो सबसे पहले टर्मिनेटिंग की बात करें, जैसे मान लो 2.4 है बच्चों, 2.4 है तो हम लोग इसको बड़ी आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 1 2, ठीक है, और इधर 3.4 मतलब ये डेसिमल में है, अपॉन 10 है, मतलब 10 पार्ट्स में हमें कवर करना होगा, ठीक है। तो 2 और 4/10 है, मतलब 2 से 3 के बीच के हिस्से को 10 पार्ट्स में कवर करेंगे, और चौथा हिस्सा जो होता है वो हमको 2.4 फॉर्म में मिल जाएगा। लेकिन अगर बच्चों 2.45 हो या 3.162 हो या 3.3 बार हो, भाई ये भी 3, भाई ये तो टर्मिनेटिंग है,
टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर या 50 इस तरह से हो। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। तो आप कहा जाए कि इसके 3 डेसिमल प्लेसेस को या इसके 3 डेसिमल 4 डेसिमल प्लेसेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो ये टॉपिक है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का। तो चलिए देखते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू हम डेसिमल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर या रियल नंबर ऑन नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। भाई अगर एक नंबर आपको दिया गया 2.4 तो आप इसे इजीली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 और 3 के बीच में 10 पार्ट्स होते हैं, उसमें चौथा पार्ट 2.4 हो जाएगा। लेकिन अगर 2.45 दे दिया जाए या 2.456 हो, 3.123 हो, 3 डेसिमल प्लेसेस आ जाएं या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो जाए, जैसे कहा जाए कि भाई 1.65 के ऊपर बार है, इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए, तो इसमें तो भाई डेसिमल टर्मिनेट ही नहीं करेगा, कितने सारे डेसिमल प्लेस होंगे, तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। देखिए मैं एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, उसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे एक नंबर है 3.456, हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसको रिप्रेजेंट करना है ऑन नंबर लाइन। अब देखो इस तरह का भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको कहते हैं 1.65 बार, इसको रिप्रेजेंट करें, 65 के ऊपर बार है, इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पर। तो बच्चों ऐसा थोड़ी है कि इसको कह देगा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने, तो मतलब कितने भी प्लेसेस करते करते थक जाओगे, पेपर ही खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे कहा जाएगा कि अप टू 3 डेसिमल प्लेस या अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो अगर 3 डेसिमल प्लेस कहा जाता है बच्चों, इसका मतलब 1.656 को रिप्रेजेंट करना होगा, और अगर 4 प्लेस कहा गया तो 1.6565 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। अब हमारा स्केल जो होता है बच्चों वो 10 पार्ट्स में बटा होता है। भाई 2 से लेकर के 3 में 10 आपको मार्क्स दिखते हैं, तो हम लोग इजीली बता पाते हैं भाई 2.4 कहाँ है। तो अब यहाँ पे देखिए इस नंबर में डेसिमल से पहले तो आप लोग जानते हैं कि 1s 10s 100s होता है, लेकिन डेसिमल के बाद 1 से नहीं होता है, डेसिमल के बाद सीधा क्या होता है 10th, क्योंकि आप एक डेसिमल प्लेस हटाओगे और एक नंबर है तो अपॉन 10 लिखते हो ना, तो ये 10th प्लेस होती है। ये सेकेंड वाली क्या होती है 100th, और तीसरी क्या होती है 1000। मतलब हमको 1000th प्लेस तक रिप्रेजेंट करना है, और 1000 प्लेस का रिप्रेजेंट करने का मतलब है 10 इंटू 10 इंटू 10। क्यों कहा मैंने 10 इंटू 10? भाई 1000 प्लेस नंबर लाइन पे जो स्केल है हमारा वो 10 ही पार्ट्स में बटा होता है। तो अब उसी 10 वाले पार्ट को हम 10 इंटू 10 इंटू 10 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1000 प्लेस तक पहुंच पाएंगे और इस नंबर को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको रिप्रेजेंट करना। सबसे पहले बताइए ये नंबर किन 2 इंटीजर्स के बीच में है, तो ये 2 नंबर आपके 3 और 4 के बीच में है। भाई ये नंबर 3 से ग्रेटर है और 4 से छोटा है, तो हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और स्केल हम लोग क्या लेंगे बच्चों यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो भाई लेट 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे आपका देखो 3 हो गया और ये 4 आएगा। अच्छा अगर मैं डेसिमल की बात करूँ बच्चों तो 3 के बाद क्या आएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 इस तरह से आएगा, मतलब 1 2 3 4 5, और यही 10th पार्ट है, मतलब यहाँ से लेकर के 10th होगा और ये 11वां नंबर है, कहने का मतलब एक तरीके से, ठीक। ओके तो यहाँ से 1 से लेकर के 9 तक नंबर आएंगे, मतलब हमें 9 कट्स इसके बीच में लगाने हैं। स्केल पे आप जब बनाएंगे तो काफ़ी आसान होगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर हमने यूनिट ले रखी है, तो इजीली एक एक सेंटीमीटर का हम एक पार्ट कर देंगे। मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि भाई मैं रफ बना रहा हूँ, ठीक है, फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा। भाई 10 सेंटीमीटर ले रखा है, मतलब 3 से 10 सेंटीमीटर पे हमने 4 कट किया। अब एक एक सेंटीमीटर पे हम मार्क लगाते जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतनी तो मैं कर ही सकता हूँ कि भाई 4 को इधर ले आऊँ, है कि नहीं भाई, थोड़ा सा बड़ा हो गया था तो उसे इधर कर दिया, ठीक। अब देखो ये नंबर क्या है बच्चों, ये नंबर है आपका 3.1, ये नंबर है आपका 3.2, ये नंबर है 3.3, ये नंबर है 3.4, ये नंबर है 3.5, ये नंबर है 3.6, सो ऑन चलता जा रहा है 7 8 9 और फिर 3.10 दैट इज 4। अब
मैं अगर सक्सेस से मैग्नीफाई करके देखूंगा, मैग्नीफायर, तो 3.4 तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब है 4.5 का मतलब देखो बेटा, डेसिमल के बाद हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं ना, तो ये 4 कहो या 4040 कहो, और इसको 5 कहो या 5050 कहो, बात देखिए, तो ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, मतलब इसको हम लोग पढ़ते क्या है 40 और 50, 40-50 नहीं पढ़ते हैं डेसिमल के बाद। तो ये 40 हो गया, 50 हो गया, और ये 45 है, मतलब ये 45 नंबर 40 और 50 के बीच में होगा, तो मैं इसके बीच में क्या लगा दूंगा भाई, अपना मैग्नीफायर। ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ, लेकिन आपको बनाना नहीं है, आपको क्या बनाना है भाई, दूसरा नंबर लाइन इस तरीके से बनाना है, और यहाँ पे लेना है क्या 3.4, भी यहाँ से एक एरो बनाएंगे ऐसे ये, और यहाँ से एक एरो बनाएंगे इस तरीके से ये, और ये हो जाएगा आपका 3.5, क्योंकि जो अगला हमारा पार्ट है 4-5 वो 3.4 और 3.5 के बीच में। बात समझ में आया? अब फिर से इसके बीच में हम 10 पार्ट्स करेंगे। 10 पार्ट्स के लिए हम 1-1 सेंटीमीटर के 9 कट्स लगाएंगे। ये फिर से 3.4 और 3.5 के बीच में कितने सेंटीमीटर गैप है, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट हमने 10 सेंटीमीटर मान रखी है। तो 1-1 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें, अब हम यहाँ पे चाहें तो इसको 40 लिख सकते हैं, 40 और इसको 50, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 3.41, ये हो गया 3.42, ये हो गया 3.43, ये हो गया 3.44, ये हो गया 3.45, तो ये नंबर है आपका 3.45 और ये नंबर है 3.46। ठीक है, अब हमारा अगला नंबर है 4-5 के बाद 6 आ रहा है, मतलब ये नंबर 450, भाई डेसिमल के बाद एक जीरो लगा सकते हैं ना, तो ये नंबर हो गया 4510 450, और ये हो गया 460 460, तो 456 किसके बीच में होगा, 450 और 460 के बीच में, मतलब हमें एक बार और मैग्नीफाई करना होगा। तो फिर से हम एक और नंबर लाइन बनाते हैं, और यहाँ पे मार्क करेंगे 3.45 को, यहाँ मार्क करेंगे 3.46 को, और 10 पार्ट्स में कट कर देंगे, 9 पार्ट्स, मतलब 9 कट लगाएंगे 1-1 सेंटीमीटर पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो बच्चों, ये है 450 पहला, ये क्या होगा 3.451, ये होगा 3.452, ये होगा 3.453 3.454 3.455 3.456, और यही नंबर तो हमें रिप्रेजेंट करना था 3.456। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आया? तो भाई हम यहाँ पे एक और इस तरीके से एरो लगा देंगे कि भाई हमने इसके बीच में मैग्नीफाई किया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, मतलब हमने 3 और 4 वाले हिस्से को 10 पार्ट्स में बांटा है। यहाँ पे 3.4 और 3.5 वाले हिस्से को, भाई इस 4 से 5 वाले हिस्से को 10 पार्ट्स में बांटा, और फिर यहाँ भी हमने 10 पार्ट्स में बांटा। तो देखो 10 10 10 1000, मतलब 3 पार्ट में 3 नंबर लाइन बना के हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझ में? अगर इसी को 4 प्लेस तक कहा जाता, अब देखो सबसे पहले अगर इसको मैं रफली कवर करना चाहूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको 4 प्लेस तक, तो सबसे पहले 1 और 2 के बीच में हम बनाएंगे, ठीक है ना, तो 1.6 आपको मिल जाएगा। फिर वो 1.6 से बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, 1.7 से। ठीक, अब 1.65 मिल जाएगा आपको, फिर अगला नंबर 1.65 से बड़ा होगा और 1.66 से छोटा होगा। ठीक है, फिर 656 है तो अगला नंबर 1.656 से बड़ा होगा और 1.657 से छोटा होगा, और इसी के बीच में, ठीक है, यहाँ 0 0 लगाओ, इसी के बीच में आपको 1.6565 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 प्लेसेस के बाद आपको 1.6565 मिल गया। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं? जो भी इससे रिलेटेड डाउट होगा बच्चों, भाई एक बार अगर आप कहें तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं, या आप वीडियो को फिर से वापस से सुना करिए। कहीं भी कोई दिक्कत आए तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे जाइए और फिर से एक बार सुनने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं कवर तो हर चीज़ कर रहा हूँ, बोल तो उसको बार बार रहा हूँ, तो क्लियर ज़रूर हो जाएगा। देखो पहले हमने क्या किया, इस नंबर को देखा, ये 3 और 4 के बीच में था, 3 और 4 के बीच में हमने 10 पार्ट्स किए। 3.4 हमें रिप्रेजेंट करना था, तो ये नंबर 3.4 से बड़ा है, 3.5 से छोटा है, तो 3.4 और 3.5 के बीच के हिस्से को हमने फिर से अगले वाले में नंबर लाइन पे जूम कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया।
फिर ये नंबर 3.45 से बड़ा है, 3.46 से छोटा है, 45 और 3.46 के हिस्से को हमने फिर से मैग्नीफाई किया और हमें लास्ट में हमें 3.456 यहाँ मिल गया। क्लियर है? कोई दिक्कत हो ज़रूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और आपके कमेंट को मैं अगर डाउट क्लियर ना करूं तो भाई शेयर ना करना, और अगर कर दूं तो शेयर ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंसर्शन ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, इंसर्शन ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अगर आपको दो रेशनल नंबर दिए गए हैं बच्चों और कहा जाएगा कि उसके बीच में 3 या 4 रेशनल नंबर इंसर्ट करने, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग? भाई हम दो केसेस हैं इसमें, दो तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला तरीका बताता हूँ जो थोड़ा टफ वाला है, फिर दूसरा बताऊँगा जो थोड़ा ईजी वाला, लेकिन दोनों समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो पहला तरीका केस 1, भाई कैसे कर सकते हैं? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मेरी एज 30 ईयर्स है, आपकी एज 14 ईयर्स है। मेरी एज 30 ईयर्स है, आपकी एज 14 ईयर्स है। अगर मैं हमारे और आपकी एज का सम कर दूं तो 30 + 14 कितना आ गया? 44। डिवाइडेड बाय 2 कर दूं कितना आ गया? 22। तो क्या ये नंबर 22 30 और 14 के बीच में है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी दो नंबर को ऐड करके बाई 2 कर दें तो जो नंबर मिलेगा वो उन दोनों नंबर के बीच में होगा। एक्चुअली जब हम दो नंबर को ऐड करके बाई 2 करते हैं तो वो एवरेज निकलता है, मीन निकलता है, और मीन हमेशा बीच का ही होता है। तो 30 और 14 के बीच का नंबर 22 मिल गया हमें। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम लोग पहला केस कवर कर रहे हैं। मैं नंबर लाइन पे ही आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला नंबर ए है, स्मॉल ए, और दूसरा नंबर स्मॉल बी है। अगर हमें इसके और इसके बीच में नंबर इंसर्ट करने हैं तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा भाई? इसके बीच में फर्स्ट नंबर हो जाएगा, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे तो a + b/2 ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। किसके बीच में? a और b के बीच में। बात समझ में आई? आप क्या करें भाई, इसे बीच में मार्क कर दें। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ही होगा। अब बताओ बच्चों, a और b रेशनल नंबर थे, इसके बीच में ये रेशनल नंबर मिला है। अब हमें और रेशनल नंबर अगर निकालने हैं तो जैसे हमने a और b को ऐड करके बाई 2 किया तो इनके बीच में मिला है, वैसे ही क्या मैं a और a + b/2 को ऐड करके अगर बाई 2 कर दूं तो क्या मुझे इसके और इसके बीच में एक रेशनल नंबर नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। तो सेकेंड नंबर जो हम लोग इसके बीच में निकालेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस a में इस a + b/2 को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नंबर भी क्या है बच्चों? एक रेशनल नंबर ही है, और फिर दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 2 × a, 2a + a + b अपॉन 2, भाई ये 2 नीचे चला जाएगा, और इंटू 2, तो ये आ गया 3a + b/4। भाई ये नंबर जो है क्या है? इन दोनों के बीच में। मैं नंबर लाइन पे भी साथ ही साथ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे कि कौन सा नंबर किसके बीच में है। तो भाई a से ग्रेटर होगा कौन? 3a + b/4। इससे ग्रेटर कौन होगा? a + b/2। और अब हम कहते हैं इन दोनों के बीच में भी एक नंबर निकाल देते हैं। तो थर्ड नंबर क्या हो गया भाई आपका? थर्ड नंबर निकालने के लिए अब जरूरी नहीं है कि थर्ड नंबर इन्हीं दोनों के बीच में निकालो। आप चाहो तो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर का ही पेयर है। तो इनके बीच में निकाल देते हैं। तो ये आ गया a + b/2 + b/2। इसको भी सॉल्व कर देंगे तो a + b + 2b हो जाएगा भाई, 2 × b, और अपॉन में आ जाएगा 2 × 2, दैट इज a + 3b/4 हो गया। तो ये नंबर आ गया a + 3b/4। तो अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो वही नंबर लाइन पे तो रिप्रेजेंट आप कर ही लोगे। इंसर्शन की बात करूं तो a से बड़ा कौन सा नंबर होगा बच्चों? 3a + b/4। इससे बड़ा कौन होगा? a + b/2। इससे बड़ा कौन होगा? a + 3b/4। और इससे बड़ा कौन होगा? b। क्योंकि हम जानते हैं नंबर लाइन पे लेफ्ट टू राइट नंबर्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। तो रिप्रेजेंट हो गया। बात समझ में आ गई? अब जैसे इस पे हम एक एग्जांपल लेने भाई छोटा सा, चलो भाई इंसर्ट 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3। भाई 3 रैशनल नंबर 1/2 और 1/3 के बीच में इंसर्ट करने हैं। तो भाई पहला हो गया यहाँ 1/2, यहाँ आ गया 1/3। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे, मतलब 1/2 + 1/3/2। यही करना है बच्चों, दोनों का ऐड किया बाई 2। पे एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6
6 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ आया 3, 6 को 3 से डिवाइड किया, यहाँ आया 2 और ये 2, भाई 2 6 जा अपॉन में 12 हो गया, 3 + 2 5। तो ये सबसे बीच में जो नंबर मिला वो आ गया 5/12। सेकेंड नंबर के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सेकेंड नंबर के लिए हम इन दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देते हैं, तो 1/2 प्लस 5/12/2 कर दिया। ठीक, अब एलसीएम अगर ले लो बच्चों, यहाँ पर 12/2 6, 6 1 जा 6, 12/12 1 × 5 5 अपॉन 2, भाई 2 × 12 24 हो जाएगा और 6 + 5 11। किसी बच्चे को ये भी डाउट हो सकता है कि सर 12 × 2 क्यों कर दे रहे हैं, 12 तो डिवाइड हो रहा है। नहीं बच्चों, इस सम को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवीजन का साइड हटता है तो क्या आता है मल्टीप्लिकेशन साइन, तो और रेसिप्रोकल हो जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन साइन जब हटेगा तो सॉरी डिवीजन जब हटेगा तो मल्टीप्लिकेशन साइन आएगा और 2 किस में बदल जाएगा 1/2 में, तो ये आ जाएगा 11/12 × 1/2, तो फिर 2 12 से मल्टीप्लाई होकर 24 बन जाएगा। क्लियर। थर्ड नंबर की बात करते हैं, अगर हम तीसरा नंबर भी निकालना है हमें, तो ये नंबर इन दोनों के बीच में आ गया 11/24। अब आप चाहो ना तो अगला नंबर इनके इसके बीच में भी निकाल सकते हो, इसके इसके बीच में भी निकाल सकते हो, जिसकी मर्जी हो आपको। हम इसी के बीच में निकालते हैं, थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है वो। 5/12 प्लस 1/3 और बाय 2, भाई एलसीएम ले लोगे 12, 5 + 4 / 2, ये आ गया 9/24, तो 9/24 आ गया। तो भाई यहाँ हमें पता चल गया कि 1/2 से ग्रेटर है कौन 11/24, इससे ग्रेटर है 5/12, इससे ग्रेटर है 9/24 और इससे ग्रेटर है 1/3। तो ये 3 नंबर क्या है भाई, इस 1/2 और 1/3 के बीच में 3 नंबर्स हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, बड़ा ही आसान लेकिन थोड़ा सा समझने वाला। अच्छे से समझ गए तो 3 नंबर कहे चाहे 30 नंबर कहे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत एकदम मिनटों में निकाल देंगे, मैं मिनटों में। सेकेंडों इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लिखने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ही ना, इसलिए सेकेंड नहीं बोल रहा हूँ, मिनट कह रहा हूँ। ठीक है। और आजकल जो है ना बच्चों, मैंने भी देखो काम बड़ी तेज़ी में करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वीडियोस में पहले 2-3 दिन पर लाता था, आजकल हर दूसरे दिन सोच रहा हूँ कि भाई एक वीडियो ज़रूर ही दे दूँ। क्यों? क्योंकि देखो बालों की लेंथ बढ़ती जा रही है लॉकडाउन की वजह से, और मैं आगे चल के कहीं महाभारत के द्रोणाचार्य की तरह ना दिखने लग जाऊँ, इस वजह से जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ वीडियो बना के आप लोगों के सामने हाजिर करूँ। ओके, तो चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड केस 2। भाई क्या करना है, हमने माना है इंसर्ट n रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b। अब देखो a और b इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है भाई इस स्टेप में, a और b के बीच में n रैशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। तो सबसे पहला काम है मेक डिनोमिनेटर्स ऑफ a एंड b इक्वल। और डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल किया जाता है ये आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। अगर नहीं जानते हैं तो भाई सुन लीजिए, डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो डिनोमिनेटर को इक्वल कर देंगे। इसके बाद इसके डिनोमिनेटर इक्वल करने के बाद हम a को चेंज करेंगे a' में और b को चेंज करेंगे b' में। तो अब ये क्या करना है सर, तो भाई देखो कैसे चेंज करना है। a को a' में चेंज करेंगे, और कैसे चेंज करेंगे, a' = a इंटू कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, n ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे n+1 और n+1 से। तो देखो n+1 से n+1 कैंसिल हो गया, a और a' इक्वल ही है। इसी तरीके से b' को भी हम चेंज करेंगे किसमें, b इंटू n+1 और n+1। बात समझ में आ गई। इतना काम कर दिया तो अपने आप ही आपको a' और तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर इन बिटवीन a' एंड b'। तो जो भी n नंबर बोले गए थे ना वो आपको a' और b' के बीच में दिख जाएंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन, देखो 5 कहा है मैंने, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3।
अब देखो बच्चों 2 और 3 के बीच में 5 रैशनल नंबर करना, केस 1 से सॉल्व करोगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा, यहाँ देखो तुरंत हो जाएगा। भाई 2 और 3 के बीच में इंसर्ट करना है तो ए हमने मान लिया 2 है, बी हमने मान लिया 3 है। फर्स्ट चेक करिए मेक डिनोमिनेटर्स ऑफ ए एंड बी इक्वल, तो यहाँ डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ तो डिनोमिनेटर इक्वल ही है, तो इक्वल करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो अब सीधा क्या करते हैं, ए और बी दोनों को ए डैश और बी डैश में कन्वर्ट करते हैं। तो ए डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, ए इंटू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है। तो ए है आपका 2, एन क्या है, कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, कितने नंबर इंसर्ट करने हैं बच्चों, 5। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 1 और 5 + 1 से। तो 2 इंटू 5 + 1 हो गया 6/6, 6 2 ज़ा 12/6। अब इसको कैंसिल करके 2 कर दें, क्या कर दें, नहीं करेंगे। अगर 6 से 12 कैंसिल करके 2 ही करना होता तो ये काम किया क्यों हमने, उस काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है पड़ती। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको। ए डैश को हमने क्या किया, 12/6 की फॉर्म में लिख दिया। अब इसी तरीके से बी डैश को भी हम चेंज करेंगे। तो बी डैश आ जाएगा b इंटू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। भाई b की वैल्यू थी 3 और n प्लस वन का मतलब 5 + 1 अपॉन 5 + 1। तो ये आ गया 3 इंटू 6/6, 18/6। अब देखो आपको अपने रिक्वायर्ड आंसर दिख रहे होंगे। बताओ बच्चों 12/6 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, 13/6, उससे बड़ा 14/6, उससे बड़ा 15/6, उससे बड़ा 16/6, इससे बड़ा 17/6, इससे बड़ा 18/6। क्या आपको 12/6 और 18/6 के बीच में 5 नंबर दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे होंगे। तो कितनी आसानी से 5 नंबर्स हमने इंसर्ट कर दिया, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लियर है भाई, ये तरीका क्लियर हुआ आपको। चलिए यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ, एक और इस पे प्रॉब्लम ले लेते हैं भाई, थोड़ा फ्रैक्शन वाला भी बता दें, नहीं तो कहोगे भाई शिकायत रहेगी कि सर सिंपल सा आपने बता दिया। जैसे एक एग्जांपल भाई जो पिछला हमने लिया था, इंसर्ट 8 नंबर्स, 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/2 एंड 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे a हो गया सबसे पहले 1/2 और b हो गया हमारा 1/3। तो पहला स्टेप क्या कहता है, मेक डिनोमिनेटर्स ऑफ a एंड b इक्वल। तो डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं भाई, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 2, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 3। तो 2 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। क्या होता है एलसीएम, 6। 2 और 3 का एलसीएम 6, मतलब हमें इस 2 को 6 बनाना है और 3 को भी 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने का तरीका क्या है बच्चों, 3 से मल्टीप्लाई करना। तो हम यहाँ पे 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे दोनों इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वैल्यू वही सेम रहे, इस वजह से न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर में भी 3 से डिवाइड होगा। तो कैंसिल होके क्या हो गया, ये 1 आ जाएगा और वैल्यू 1/2 ही रहेगी। मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 3 2 ज़ा 6 हो गया। इसी तरीके से b में भी हमें 3 को 6 बनाना है, तो 3 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर में भी आ गया 2 1 ज़ा 2 अपॉन 6। तो दोनों नंबर कन्वर्ट हो गए 3/6 2/6। अच्छा एक बात जानते हो, कभी दफ़ा तो ये होता है ना कि जब आप ये डिनोमिनेटर सेम करोगे तभी डायरेक्टली आपको ये नंबर, मान लो कि 8 नंबर कहे गए हैं तो उतने नंबर आपको दिख जाएंगे, तब हमें उसमें आगे a डैश b डैश निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ना दिखे तो आपको करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे आपको 2/6 और 3/6 के बीच में कोई नंबर दिख नहीं रहा है तो आप चेंज करिए, a डैश इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई, देखो a इंटू, a हो गया 3/6 इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करते हैं। n प्लस 1 का मतलब 8 + 1, 8 + 1 हो गया 9 अपॉन 9। भाई कैंसिल करने की भूल बिल्कुल भी ना करना, कैंसिल बिल्कुल ना करना। 9 3 ज़ा 27 अपॉन 9 6 ज़ा 54। भाई ये 9/9 कैसे आया समझ में आ रहा है, इंटू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 करते हैं। n की वैल्यू 8 है, 8 नंबर इंसर्ट करने, तो 8 + 1 9, 8 + 1 9, इसलिए 9/9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसे ही b डैश को चेंज करेंगे तो b डैश हो जाएगा b इंटू, b की वैल्यू है 2/6 इंटू n/n फिर से करेंगे तो 9/9 आ जाएगा। तो 9 2 ज़ा 18 और 9 6 ज़ा 54। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई 18/54 और एक नंबर है 27/54, इनके बीच में आपको कई नंबर्स दिख रहे हैं, मार्क कर देते हैं उनको बस। 18/24 से बड़ा होगा कौन सा, 19/24, उससे बड़ा 20/24, फिर सॉरी 24 नहीं, वो 54 है। भावनाओं में बह गया मैं, ऐसे नहीं बहना चाहिए भाई। और 24 दिख रहा है,
चलिए 21/54, फिर आ जाएगा 22/54, फिर आएगा 23/54, फिर 24/54, इससे बड़ा हो जाएगा 25/54, और फिर 26/54, और लास्ट में हमारा नंबर 27/54। तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर्स हमने कितनी आसानी से इंसर्ट कर दिया। इंसर्शन समझ में आया होगा आपको, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इस सेकेंड पार्ट नंबर सिस्टम के साथ रैशनल नंबर का सेक्शन कंप्लीट हो गया। हम अपने अगले वीडियो में इरेशनल पार्ट को स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे सुरक्षित रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। नोट्स बनाना ना भूलिए, डाउट पूछना मत भूलिए, जो भी डाउट हो अपने ज़रूर डाउट्स क्लियर करिए। ओके, चलिए, और वीडियोस को शेयर करना भी मत भूलिए। अपने स्कूल के फ्रेंड्स, दोस्तों के ग्रुप्स में, सब में शेयर करिए। बताइए अगर आप सेटिस्फाइड हैं पढ़ाई से, तो उनको बताइए कि भाई सर को ज्वाइन करो, पढ़ा रहे हैं, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी होगा लोगों के डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए, मिलते हैं अगले पार्ट में जल्द ही। तब तक थैंक यू वेरी मच।